लेट्स बिगिन। सो लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे क्वांटम ऑफ लाइट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि क्वांटम ऑफ लाइट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट इज आल्सो कॉल्ड एज अ, बताओ, वन क्वांटम ऑफ लाइट और द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज, करेक्ट, इट्स कॉल्ड एज अ फोटोन। सो फोटोन जो है वो आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट होता है। आप चाहे तो फोटोन के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। दीज आर सम कॉमन क्वेश्चंस कि फोटोन के केस में कई बार हो सकता है, आप सुनो, फोटोन का रेस्ट मास, राइट, फोटोन का रेस्ट मास। चलो फोटोन का रेस्ट मास हम एक सेकंड में डिस्कस करेंगे, बट एक फोटोन का स्पीड क्या होगा बताओ। अ फोटोन, इफ अ फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट देन इट मस्ट बी ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो उसका स्पीड क्या रहेगा? उसका स्पीड जो है वो सी आ रहेगा, राइट। सो द स्पीड ऑफ अ फोटोन इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान में रखना है कि द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज अज्यूम्ड टू बी जीरो। ओके, बस आप इस चीज को जो है आप इसको ध्यान में रखो कि रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज अज्यूम्ड टू बी जीरो। ये चीज हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगेन ये चीज बहुत ही रेयर है कि आपको ये कभी क्वेश्चन कहीं कहीं मिल जाएगा, बट स्टिल देन आप हो सकता है एक फॉर्मूला पढ़े होगे, m इज इक्वल टू एम नॉट 1/√1 - v² / c²। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि अगर मैं स्पीड को जो है, अगर मैं स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट लिख दूं तो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या हो जाएगा बताओ। ये जो स्पीड है ये स्पीड ऑफ पार्टिकल होता है। तो अगर इस चीज को मैं स्पीड ऑफ लाइट डाल दूं तो बताओ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? करेक्ट, डिनोमिनेटर जो है वो जीरो हो जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर जो है वो जीरो हो गया, अगर आपके आपके पास कोई भी वैल्यू है x इज इक्वल टू सम k/0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, वो जो है इनफाइनाइट आ जाएगा, राइट। एंड बिकॉज द फोटोन डज नॉट हैव इनफाइनाइट मास, बिकॉज द फोटोन डज नॉट हैव इनफाइनाइट मास, तो इसलिए हम उसका रेस्ट मास जो है वो हम जीरो अज्यूम करते हैं ना। ये चीज आपका कभी भी काम नहीं आएगा, मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि जस्ट इन केस आपको कोई सवाल में दिख जाए तो। बट आपको मोर और लेस क्या याद रखना है कि फोटोन का रेस्ट मास जो है वो जीरो है। इट मूव्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। इज दिस क्लियर? वो फॉर्मूला जो है जो मैंने लिखा वो बस मैंने ऐसे ही लिख दिया, वो आपको याद करना नहीं है। इज दैट क्लियर? ना, उसके अलावा हमने एक और चीज लिखा था, एनर्जी ऑफ अ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन के लिए हमने क्या लिखा था? E इज इक्वल टू एच म्यू लिखा था। नाउ दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो अगर आपके पास दो फोटोन हुए तो उनका मिला के एनर्जी कितना हो जाएगा? 2 h म्यू हो जाएगा, ये नो। और अगर 5 फोटोन में तो क्या आ जाएगा? वो 5 h म्यू आ जाएगा। तो अगर आपके पास n फोटॉन्स है तो उनका एनर्जी कितना आ जाएगा बताओ? E इज इक्वल टू एन एच म्यू, वेर n इज योर नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या यहां तक पहले सभी को क्लियर हुआ? और भी लाउड आप देखो, आप एक बार अगर आपका स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा सकते हो तो। इज एवरीबडी एबल टू हियर मी क्लियरली? यस, देखो आप अगर अपना स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा सकते हो तो। ओके, नाउ सो कई बार जो है आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्वेश्चन में मांगा क्या है। ओके, इसके अलावा आपको कुछ कन्वर्जन जो है, उसके अलावा आपको कुछ कन्वर्जन जो है वो याद रखना है। सबसे पहला कन्वर्जन क्या है कि आपका वन, क्या क्या, ये वाला, दिस इज न्यू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या है? न्यू है, सॉरी, न्यू। ओके, नाउ ध्यान दो, क्या बोल रहा था मैं, क्या बोलता, हाँ, आपको कुछ कन्वर्जन जो है वो याद रहना चाहिए। Now the first conversion that is important is 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कितना जूल्स है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। उसके अलावा अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में, देखो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आपका जूल में हुआ, बट मुझे इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा? मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10⁻23। तो ये देखो आपका कितना आ रहेगा? 9.6 इंटू 10⁻4 जूल
पर मोल, ओके। और अगर मुझे इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो ये क्या रहेगा, 96 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली उसको 96 से मल्टीप्लाई करते हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको कन्वर्ट करना है इनटू किलो जूल पर मोल, तो बताओ इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है तो करेक्ट, तो इसका वैल्यू जो है वो आपका आ जाएगा 190। ओके, यहाँ तक आप सभी लोग कंप्लीट करो। लिख लिया आप सभी ने? लिख लिया आप सभी ने? ओके। इसके अलावा देर इज ऑल्सो वन मोर वेरी कॉमन थिंग, देखो हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल, फाइंड द एनर्जी, फाइंड द एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर वेवलेंथ। आपका आंसर जो है वो आप निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ओके, क्या लिखा है मैंने, फाइंड द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ 1 नैनोमीटर वेवलेंथ। आपको जो एनर्जी निकालना है वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालना है। ये वाला आप खुद से एक बार ट्राई करो। किसी का आंसर आया नहीं आया? हो रहा है? ट्राई करो। अच्छा नंबर नहीं आ रहा? यस, यस यू आर राइट, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर नहीं, यस ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। इसको आप एक काम करो, इसको आप ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। इसको अपन चेंज कर देगा, इसको अपन चेंज कर देते हैं ताकि अच्छा वैल्यू आ जाएगा। इसको आप कर दो 370, एक सेकेंड, 384, 388 मत करो, इसको 384 कर दो। मेरे ख्याल से अब ये ठीक वैल्यू होना तो चाहिए। 388 की जगह इसको 384 कर दो। मेरे ख्याल से अब तो ढंग का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, आपका जो भी है आंसर आसपास ही आएगा। सो वी हैव, ये क्या वैल्यू आ गया भाई?
ऐसा थोड़ा ना वैल्यू आएगा, बट चलो ठीक है, हम लिख लेते हैं 5.12 इंटू 10⁻³ ऐसा थोड़ी ना आंसर आएगा। आपने डेफिनेटली यूनिट में कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। आपने एवोगाड्रो नंबर जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया, देखो यहीं पे दिख गया, आपने एवोगाड्रो नंबर जो है मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया। एक और आंसर आया है 31.5। 31.5 क्या भाई? एक और है 0.31 इंटू 10⁻⁻6। ओके, ये मुझे लग रहा है शायद ठीक है, देखते। इसको आप बस चेंज कर लो, मैंने 388 बोला था, अब इसको 384 कर लो। वन पॉइंट जीरो थ्री 10⁻⁻5 चेक करेंगे, चेक। ऑब्वियसली मैं तो सॉल्व करूंगा ही, आप खुद से कर रहे हो। हुआ क्या? ओके, लेट्स चेक। देखो, ध्यान दो। अगेन मैं वापस से क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ स्ट्राइक कर जाए आपको। टू ब्रेक वन मोल ऑफ XX बॉन्ड द एनर्जी रिक्वायर्ड इज 384 किलो जूल। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन दैट कैन बी यूज्ड टू ब्रेक X2 मॉलिक्यूल। ओके ठीक है, ध्यान दो। नैनोमीटर। ओके, नाउ ध्यान दो। सो वन मोल ऑफ बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए मुझे सबसे पहले वन मोल ऑफ फोटोन चाहिए होगा। यस, नो? वन मोल ऑफ बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मुझे वन मोल ऑफ फोटोन चाहिए होगा, एंड वन मोल ऑफ फोटोन का यहाँ पे एनर्जी होना कितना चाहिए? इट शुड बी 384 किलो जूल। ओके, नाउ व्हाट दिस मीन्स इज कि यहाँ पे फोटॉन्स का एनर्जी कितना आ गया? फोटोन का एनर्जी आ गया, फोटोन का एनर्जी आ गया 384 किलो जूल पर मोल। और अगर ये चीज आपका किलो जूल पर मोल है, यानी कि मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट? तो बताओ ये चीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आ जाएगा? वेरी गुड, ये चीज आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। देखो, क्वेश्चन देख के आपको हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करनी चाहिए। ओके, यू शुड ऑलवेज लुक एट द क्वेश्चन एंड लुक एट कि अच्छा किस तरह से मेरा कैलकुलेशन जो है वो फास्टेस्ट होगा या इजीएस्ट होगा ना। अब देखो, ऑब्वियसली मैंने इसको कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन जो है वो काफी सिंपल हो गया। फोटोन का एनर्जी आ गया, E is equal to hc by lambda. My work is practically done. So 4 is equal to 1240 divided by lambda. So बताओ मेरे पास यहाँ पे lambda क्या आ गया? 1240 डिवाइड बाय 4, ये मेरा आ गया 310 नैनोमीटर। देखो, चेक करो। इज दिस क्लियर? यस, आपका सही था, ये वाला आंसर सही था। इज दिस क्लियर? यहाँ पे जिसने भी किया उसने ऑब्वियसली एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका यही आ जाएगा 30.6 आ जाएगा इंटू, इनफैक्ट 30.7 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻10 आ जाएगा, तो ये आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, सो ये वाला भी ऑलमोस्ट ठीक था, बट इन एनी केस एवोगाड्रो नंबर का जो है दिक्कत हो जाएगा। So, so again, as you can see, depending on the question, you should always change your strategy. Now you can see कि यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन जो है वो डिफिकल्ट नहीं था। ऑब्वियसली अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ओके, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, देन यू ऑलवेज गो बाय द बेसिक मेथड। एकदम बेसिक मेथड से अगर आप हमेशा जाया करो तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। वेरी सिंपल, E इज इक्वल टू NHC बाय लैम्डा। आप यहाँ पे सारे वैल्यू डालते जाओ। E का वैल्यू आप क्या डालोगे? 384 किलो जूल है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 इंटू, सॉरी, इज इक्वल टू N। अब N यहाँ पे कितना होगा बताओ? 1 मोल होगा, तो ये कितना होगा? 6 इंटू 10⁻³ इंटू H का वैल्यू इंटू C का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। क्या ये आप सभी को क्लियर हुआ?
सो अगर आपको यहाँ से समझ में आया बहुत बढ़िया, और अगर नहीं भी समझ में आया, यू कैन ऑलवेज यूज द वेरी बेसिक मेथड। यहाँ से आपका आंसर जो है वो भी हमेशा आ जाएगा। हो सकता है कैलकुलेशन स्लाइटली लेंथी हो जाए, बट आपका आंसर जो है वो हमेशा आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सो इफ यू आर एवर कंफ्यूज्ड, ऑलवेज गो बाय द बेसिक मेथड, हमेशा आपका आंसर आएगा। डन? Okay, so since there is not a lot of time, I wanted to start another part, but उसके लिए तो time नहीं हो पाएगा. So we'll end right here and we will continue in the next class. Apart from that, मैंने आपको 1000 बार अब तक बोल दिया है, finish stage A, stage B, right? So tomorrow and day after we will be discussing mole concept stage A and stage B. कल और परसों में जितना डिस्कस हो जाएगा. I intend to finish this within the next 2 days. Okay? एंड इसका मतलब ये, एंड मैंने आपको बोला है कि मैं डाउट डिस्कस करूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके आओ तो वो वाले क्वेश्चन भी मैं करूँ. यू हैव टू सॉल्व एवरीथिंग, यू हैव टू सॉल्व एवरीथिंग. जो नहीं समझ में आए उसमें मैं हेल्प करूंगा. ओके, बट ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन किया नहीं और वो फिर मैं बैठ के सॉल्व करूंगा. दैट इज नॉट द वे टू डू दिस. Okay, so tomorrow we'll be discussing more concepts stage A, stage B. We'll try to finish it up as soon as possible. But आपको ध्यान में रखना है 2 दिन में जितना होगा मैं उतना ही करूंगा. So ensure कि आप एक और बार ट्राई करके आ रहे हो. Okay, that's it for today. Thank you class.